हेलो गाइस, मैं आप सभी का अपने इस चैनल दी एम्प्रेस 143 में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, ये जो मेरा आज का टॉपिक है ये 143 एंजल नंबर के बारे में है। इसकी जो आपको सिंक्रोनिसिटी होती है इसके बारे में है। और क्योंकि ये मैं 2026 में बना रही हूँ तो डेफिनेटली जो मेरा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि 2026 में 143 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और किस चीज़ पे आपको ये काम करने के लिए कह रहा है या क्या सजेशंस है आपके लिए, राइट। तो अगर हम नंबर वाइज बात करते हैं तो हम देखते हैं इस केस में कि 143 में 3 डिजिट्स हैं, लाइक 143, एंड हर एक डिजिट का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। तो अगर मैं 1 नंबर की बात करती हूँ तो डेफिनेटली 1 नंबर लीडरशिप, अथॉरिटी एंड न्यू बिगनिंग की बात करता है। कहीं पर भी आप 1 नंबर देखोगे तो ऑलवेज इट विल टॉक अबाउट द अथॉरिटी, न्यू बिगनिंग एंड द लीडरशिप, करेक्ट। और अगर मैं इसमें 4 नंबर की बात करूँ तो ये एक्सपैंड करने की बात करता है, चीज़ों को स्प्रेड करने की बात करता है। जो भी आपका बिजनेस है, आइडिया है या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो, ये उसको एक्सपैंड करने में के बारे में बात करता है। एंड ऑल्सो ये इनोवेटिव आइडियाज़ पे भी काम करने के लिए बोलता है। लाइक आपको जो एक सडन थॉट आता है, एक सडन आइडिया आता है अबाउट एनी प्रोजेक्ट, और कुछ भी आपके माइंड में प्लानिंग चल रही हो और उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई इंस्टेंट आइडिया आता है, ये जो नंबर 4 है ये उसी को डिफाइन करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ एंड इंस्टेंट थॉट। एंड जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि ये एक्सपैंड करने के बारे में भी बात करता है। तो दैट मीन्स कि जो आपके आइडियाज़ हैं ये उस पर और आपको काम करने के लिए कहता है, राइट। कि आप उस पर और थोड़ा सा चीज़ों को चेक करो और उसके बारे में रिसर्च करो कि इस पर हम और क्या बेटर कर सकते हैं। थर्ड जो इसमें मैं देखती हूँ कि इसमें नंबर 3 भी है, राइट। जो 3 नंबर है दैट टॉक्स अबाउट द नॉलेज, विजडम एंड प्लानिंग, राइट। अगर आपके माइंड में सपोज़ कोई आइडिया आया और अगर आप उस आइडिया के ऊपर आप नॉलेज ही गेन नहीं करोगे, उसके ऊपर आप कोई ढंग से प्लानिंग ही नहीं करोगे, आपके पास कुछ ढंग का इंफॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो आप उसको एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे, राइट। तो इस 3 नंबर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और हर फ्रीक्वेंसी का अपना एक अलग रिदम है, एक अलग मैसेज है, राइट। ऑल टुगेदर ये नंबर बनता है 8, राइट। 8 नंबर बात करता है हार्डवर्क के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी के बारे में। आपने कहीं पे भी अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो और आप वीडियोस देखते हो तो आपने हमेशा देखा होगा 8 नंबर को कभी भी डिसऑनेस्ट या फिर डिसलॉयल नहीं बताया गया। ऑलवेज दे से लाइक दे आर ऑनेस्ट एंड लॉयल, राइट। तो ये नंबर ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी की भी बात करता है। अब अगर मैं 2026 की बात करूं तो 2026 जो है वो 1 नंबर पे आता है, राइट। तो अगर हम इस 143 के नंबर 8 को और प्लस इस ईयर के नंबर 1 को ऐड करते हैं तो आपका बनता है 9। 9 नंबर कहता है कि वो उसको कमांड करना पसंद है, राइट। जो 9 नंबर है वो इटसेल्फ इज़ अ कमांडर, इट्स इंस्ट्रक्टर, फाइटर एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑड सिचुएशन। 9 नंबर क्योंकि वो फाइटर का है, कमांडर का है, तो वो ऑलवेज जो है वो ऑड सिचुएशन में भी अपने आप को बिल्कुल खड़ा रखता है कि मैं यहाँ पे क्या बेस्ट कर सकता हूँ, या डट के खड़े रहना। माइंड उसमें शफल नहीं होता है, एक जगह पर डिटरमाइंड रहता है, राइट। एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट गोइंग अगेंस्ट द ऑड। मतलब आपके लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि आपके पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, आप अपने थिंकिंग में स्टक हो, आप इमोशनली स्टक हो, बट वो जो सिचुएशन है वो डिमांड कर रहा है कि आप उसमें एक्शन लो, राइट। तो ये हुआ क्या, गोइंग अगेंस्ट द ऑड मीन्स आपका माइंड और आपका जो मन है वो ऑफ कोर्स जगल कर रहा है किसी चीज़ में, बट आपको पता है कि उस वक्त आपके लिए सही क्या है। तो अपने मन को और अपनी थिंकिंग को साइड हटाकर जो आपके लिए सही है आप उसके लिए एक्शन ले सको। तो 143 इस ईयर आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपने न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करें जो आपको सर्व नहीं करता है। ट्राई टू अवॉइड इट, ट्राई टू लेट गो ऑफ इट एंड वर्क एंड फोकस ऑन मोर इनोवेटिव आइडियाज़। और जो भी आपके माइंड में कोई प्रोजेक्ट के बारे में आपने सोचा हुआ है या फिर आपने कुछ भी आपके माइंड में प्लानिंग है जो आपको एग्जीक्यूट करना है, तो इन सारे नंबर्स की जो पावर है वो, अगर ये नंबर आपको फॉलो कर रहा है तो
इन सारे नंबर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके साथ अलाइंड है। फ्रीक्वेंसी अलाइंड है मीन्स व्हाट, मीन्स ये कि आपके भीतर लीडरशिप की भी क्वालिटी है, आपके भीतर अथॉरिटी वाला भी नेचर है, बिगनिंग की भी बात करता है ये। दैट मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी भी या तो आ चुकी होगी या ऑन द वे होगी। डेफिनेटली जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो ये आपको उस पर सोचने के भी बारे में कहता है, इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करने के बारे में कहता है। प्लस जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे उनके बारे में नॉलेज गेन करने के लिए कहता है, ताकि आप उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर सको। राइट, आपके माइंड में आइडियाज़ भी है, यू हैव द एनर्जी ऑल्सो, आपके पास सारे एसेट भी हैं, बट अगर आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर। राइट, अगर ये एक कैटेगरी है, ठीक है, जो 2026 में जिनको 143 दिख रहा है उनके लिए ये मैसेज है। अब मैं बात करती हूँ सेकंड कैटेगरी की। राइट, तो जो सेकंड कैटेगरी है उसमें अगर आपके भीतर इनमें से कोई भी, जो भी मैंने आपको बताया है कि आपके भीतर ये चीज़ें चल रही होंगी या फिर ये आपके क्वालिटीज़ होंगी, इनोवेटिव आइडियाज़, नॉलेज, एवरीथिंग, अगर ये चीज़ें आपको कहीं पे भी लैक दिख रहा है कि आपकी लाइफ में नहीं है फ़िलहाल, तो ये जो नंबर अगर आपको फॉलो कर रहा है, आपको दिख रहा है, दैट मीन्स ये आपको कह रहा है कि आपको यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। राइट, अगर आप अभी उस एनर्जी में नहीं हो कि आप इन सारे एक्शंस को ले सको, तो ये 143 आपको 2026 में अगर दिख रहा है तो ये आपको कह रहा है कि आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, अपने भीतर इन स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। राइट, तो इन दो पार्ट्स में मैंने 143 को डिस्क्राइब किया है। पहला पार्ट जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपके भीतर ये सारी एनर्जीज़ हैं, लीडरशिप की है, अथॉरिटी की, बिगनिंग आपके पास कोई आ रही है, अब आपको एक्सपैंड करने के लिए बोला जा रहा है, जो भी आपके आइडियाज़ है उस पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, उस पर नॉलेज एंड विजडम गेन करने के लिए बोला जा रहा है, प्लस हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड जो भी आप काम कर रहे हो उसको लेकर आपके भीतर ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी की भी बात करता है। राइट, ये तो पार्ट 1 के लिए मैंने बताया। जो पार्ट 2 वाली कैटेगरी है उसके लिए ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, आपके भीतर अगर ये एट्रीब्यूट्स नहीं हैं तो इन एट्रीब्यूट्स को आपको अपने भीतर डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है कि आप इन पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, ताकि ये एट्रीब्यूट्स आप अपने भीतर डेवलप कर सको, ताकि गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर आप अपने लिए रास्ते क्रिएट कर सको। राइट गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की है वो आपको पसंद आए होंगे। एंड अब गोइंग फॉरवर्ड मैं 1-2 वीडियोस और बनाऊंगी इसके ऊपर, जहाँ पे मैं हर एक मंथ वाइज भी बात करूँगी कि अगर पर्टिकुलर मंथ में आपको 143 दिख रहा है तो वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं इस अभी के लिए अप्रैल मंथ में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो अप्रैल मंथ में जो एनर्जी है वो एक स्प्रिंग सीज़न वाली एनर्जी है। राइट, हर चीज़ें एक नया फॉर्म ले रही है। करेक्ट, तो ये एक क्रिएशन वाली एनर्जी है फ़िलहाल। एज आई टोल्ड यू, इनोवेटिव आइडियाज़, इंस्टेंट थॉट, राइट, जो बिल्कुल नयापन सा होता है ना, एवरग्रीन वाली जो चीज़ें होती है या न्यूनेस वाली जो चीज़ें होती है, फ़िलहाल अभी हम उस एनर्जी में हैं अप्रैल मंथ में। तो ये आपको कह रहा है कि अप्रैल मंथ में आप कुछ नई बिगनिंग पे काम कर सकते हो। आपके किसी भी एक इंस्टेंट थॉट जो आपको लगता है कि हाँ, गोइंग फॉरवर्ड ये मुझे बहुत अच्छा बिज़नेस जनरेट करके देने वाला है या मुझे बहुत प्रॉफिट देने वाला है, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जहाँ पर कि मैं डिटेल में बात करूँगी कि अप्रैल मंथ में अगर आपको 143 दिख रहा है तो ये आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि ये मुझे भी हेल्प करेगा कि हाँ, मैं ये समझ पाऊँगी कि ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, चाहे वो पार्ट 1 के लिए मैंने बताया है वो वाली एनर्जी या पार्ट 2 के लिए मैंने बताया है उनकी एनर्जी।
आप जिस भी एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है, ये आपके लिए इफ़ेक्टिव हो रहा है, आपके लिए ये काम कर रहा है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने में, और मुझे बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों के बारे में और डिटेलिंग में आपसे बात करने में। प्लस आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो व्हाई आई एम राइट और रॉन्ग, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 143 फ्रीक्वेंसी और सिंक्रोनिसिटी के बारे में कुछ ख़ास वीडियोस या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इतना डीप जो मैं आपको बता रही हूँ ये अवेलेबल नहीं है। मैं आपको इसलिए भी ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ, ताकि मैं बिल्कुल डीप डाइव आपको इन चीज़ों के बारे में बता सकूँ। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे चैनल के लास्ट में भी मैंने यही लिखा हुआ है, द एम्प्रेस 143। आप समझ सकते हो 143 के साथ मैं कितनी अट्यून्ड फील करती होंगी कि मैंने इस चैनल के लास्ट में भी इस नंबर को डाला है। तो अगर आपको भी ये नंबर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखता है और बहुत ज़्यादा आप भी ऐसे अट्यून्ड फील करते हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं आपको दी बेस्ट गाइडेंस, दी बेस्ट सजेशंस, दी बेस्ट आपका क्या नेक्स्ट प्लान होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जिस वक्त आपको ये नंबर दिख रहा है मैं डेफ़िनेटली उसको कवर करूँगी। एंड ऑल्सो अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ एंड मुझे 143 दिख रहा है, तो आप डेफ़िनेटली मुझे वो कमेंट कीजिए। मैं उसके ऊपर, अगर मेरे पास कुछ 2-3 सेम सी क्वेरी आएगी और वो इम्पॉर्टेंट होगी, मैं डेफ़िनेटली उसको कवर करने वाली हूँ एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शेयर करने वाली हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।